टाइगर जयराम महतो जी, जो उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनका आइडियोलॉजी जो झारखंड के राजनीति में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। जयराम महतो ने घोषणा किया था कि हम चुनाव, हमारा कोई भी विधायक जीतेगा तो मूल वेतन का 75% हम क्षेत्र में दान करेंगे। आपकी एक और पार्टी है जिनसे लगातार जो है आप लोगों की प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है आज से, कि उनके भी एक विधायक है, आपके भी एक विधायक है, क्या सलाह देंगे उनको आज के दिन? उसमें 81 विधायक में आपको दिखा होगा कि यदि कोई पलायन की बात किया, कोई रोजगार की बात किया, कोई सीजीएल की बात किया, कोई महिलाओं की बात किया, कोई विस्थापन, पलायन या रोजगार की 32 खतियान की बात किया, तो एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो ने किया। जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही है, कहा जा रहा है कि जेल के हम जो है एनडीए के काफी नजदीक आ चुका है और कभी भी गोद में बैठ सकता है, सच्चाई है? पूरा कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है और जैसा कि पहले वादा किया गया था डुमरी विधायक जयराम महतो की ओर से कि अपनी सैलरी का 75% हिस्सा वो पढ़ने वाले गरीब छात्रों, जो मेधावी छात्र हैं, उनको डोनेट करेंगे और अपने वादे पर वो कायम रहे। और आज सफल आयोजन करवाया गया और प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से बच्चों को सम्मानित किया गया और राज्यपाल भी आए हुए थे और राज्यपाल ने भी बच्चों को उत्साहवर्धन किया सम्मान के थ्रू, सम्मान दे करके। हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं और उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि कैसा रहा कार्यक्रम और कार्यक्रम करने में कितने दिन की तैयारियां थी, क्या कुछ रहा, पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, बताइए। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। हमारे डुमरी विधानसभा और खासकर नावाडी प्रखंड के जितने भी हमारे प्रखंड स्तर से जिला स्तर के या पंचायत या बूथ स्तर के सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की रंगलाई है। और सबसे धन्यवाद के पात्र हैं हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी, जो उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनका आइडियोलॉजी जो झारखंड के राजनीति में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। और इस अध्याय लिखने के काम के साथ साथ पूरे झारखंड के साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे राज्यसभा पार्लियामेंट का मेंबर हो, चाहे एमपी हो, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो या एमएलए हो, वो इनके बातों पे अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में था, जयराम महतो ने घोषणा किया था कि हम चुनाव, हमारा कोई भी विधायक जीतेगा तो मूल वेतन का 75% हम क्षेत्र में दान करेंगे। आज जयराम महतो जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और आप देखे होंगे कि राज्य के प्रथम नागरिक हमारे राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि थे और उन्हीं के हाथों जयराम जी का 3 माह का वेतन 75% आज प्रतिभावान बच्चों के बीच में वितरित किया गया। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जयराम के लिए इतनी बड़ी मंच जो है कोई मतलब पहली बार नहीं है, वो अक्सर मंचों को साझा करते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद पूरे पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा जिसमें राज्यपाल भी उपस्थित रहे। आपकी एक और पार्टी है जिनसे लगातार जो है आप लोगों की प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है आज से, कि उनके भी एक विधायक है, आपके भी एक विधायक है, क्या सलाह देंगे उनको आज के दिन? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि पिछला सत्र जो विधानसभा का हुआ था उसमें 81 विधायक में आपको दिखा होगा कि यदि कोई पलायन की बात किया, कोई रोजगार की बात किया, कोई सीजीएल की बात किया, कोई महिलाओं की बात किया, कोई विस्थापन, पलायन या रोजगार की 32 खतियान की बात किया, तो एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो ने किया। 81 पे भारी एक विधायक हमारा टाइगर जयराम महतो। इनका तुलना में तो हिंदुस्तान के दिल्ली के गलियारों में इनकी चर्चा होती है। आप चले जाइए RSS कार्यालय, भाजपा कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, दिल्ली की दरबार में, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, टाइगर जयराम महतो की चर्चा वहाँ, इनकी काबिलियत की वहाँ होती है। और जहाँ तक नसीहत देने की बात किया, हम लोगों का किसी का दुश्मनी नहीं होता है। हम लोग वैचारिक लड़ाई पॉलिटिक्स में लड़ते हैं और वैचारिक लड़ाई जो हमारी जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा है। आप देख रहे होंगे कि ये मैदान आज पूरा खच भरा हुआ था और टाइगर की विचारधारा को सुनने के लिए राज्य ही नहीं, महाराष्ट्र के मुंबई में भी लाखों लोग भीड़ लगा देते हैं, आपने देखा होगा। तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने करके दिखाया है। हम लोग 32 खतियान की लड़ाई आज 4 साल से लड़ रहे हैं। हम लोग पहले सड़क पर लड़ते थे, आज हमारा एक विधायक हुए हैं तो हम सदन में उनकी आवाज़ गूंज रही है। कल 2029 में यदि हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन, पुनर्वास, ये सारे झारखंड में नियम नीति कानून है, ये बनेंगे, हम लोग करके दिखाएंगे। इसलिए जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जनता सत्ता परिवर्तन करे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही है, कहा जा रहा है कि जेल के हम जो है एनडीए के काफी नजदीक आ चुका है और कभी भी गोद में बैठ सकता है, सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रामक समाचारें हमारे विपक्षी लोग फैला रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछला विधानसभा में मैक्सिमम सीट पर 81 विधानसभा के मैक्सिमम 74 या 76 सीट पे हम लोगों ने अकेले लड़ा है और 2029 में भी हम अकेले लड़ने की तैयारी में हैं। झारखंड के एक नौजवान, एक माटी का बेटा जो पढ़ा लिखा, जो राजनीति में रुचि रखता है, आने वाला समय में अब झारखंड की विधानसभा में झारखंड के मुद्दों पे आप दहाड़ते आपको मिलेंगे। तो ये
थे हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता और बहुत बखूबी अपनी बातों को रखते हैं और जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया और साथ ही क्या आगे का जो मैनिफेस्टो है इन लोगों का वो कैसे इसको जो है सुचारू रूप से जो है आगे लेकर के जाएंगे उन सब चीज़ों के बारे में बताया और खास करके जब हमने पूछा कि एनडीए में शामिल होने की बात तो उन्होंने कैसे सिरे से खारिज कर दिया उस बात को। फिलहाल कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्त ही हो चुका है। अन्य खबरों के लिए 11 स्कॉप्स देखते रहें।